श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने में जब एक दिन बाकी रह गया था तो भाई भरत जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे और तब हनुमान जी ने आकर के उनको संदेश दिया कि भगवान राम जी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित अयोध्या में आ रहे हैं। इस बाबत हमने एपिसोड 001 में इस कथा को सबने सुना था। आपको बहुत पसंद आई ये कथा और आप सब ने उस चैनल पर सब्सक्राइब किए और अब यदि कुछ बाकी भी रह गया तो ये कथा लगातार चलेगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि लगातार होने वाली इस कथा का आप आनंद उठा सकें। रामचरितमानस बहुत पावन करने वाली कथा है। इसमें लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की शिक्षाएं शामिल हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का मनुष्य रूप में अवतार लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षा को एक साथ देने के लिए हुआ है। तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस बहुत ही सुंदर हमारे सबके लिए कल्याण के लिए लिखी है। और उत्तरकांड, वैसे तो सभी कांड एक से एक बढ़कर हैं, परंतु उत्तरकांड सारे ही जितने भी रामचरितमानस में कांड है उनका सारांश है। जिस तरह से अपने बिलोना करते हैं और बिलोना में सबसे लास्ट में पहले दूध है, दही है, ये सब होता है, लास्ट में बिलोना करते हैं तो उसमें घी आता है। ऐसे ही उत्तरकांड एक घी है, बिलोना करना है जिससे घी निकलता है, सार निकलता है। इसलिए ये उत्तरकांड पढ़ने का और सुनने का हमने निश्चय किया है। आप दोनों को मेरे साथ साथ में बोलते रहें और बड़े ध्यान से मगन होकर के आनंद लें इसका, क्योंकि इससे कली मल के जितने भी दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है और हम निर्मल हो जाते हैं। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहो कपि कबहूँ कृपाल गोसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज को भरत जी ने ये पूछा कि क्या भगवान रामचंद्र जी मुझे अपना दास समझ करके बार बार याद करते हैं क्या? इस तरह से पूछने पर हनुमान जी ने ये कहा कि आप को हरदम याद रखते हैं। और हनुमान जी ने मन में भी सोचा कि देखो ये कितने गुणवान भाई है और भगवान रामचंद्र जी ऐसे गुणवान भाई को क्यों नहीं याद करें। पहले हनुमान जी महाराज ने शीश नवा करके भगवान रामचंद्र जी के सारी गाथा गुणों की सुनाई और उसके बाद में भरत जी ने ये बात पूछी। और आगे का आप चंद सुने। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहूँ मम सुमिरन करियो। सुने भरत वचन विनीत अति, कपि पुलकी तन चरण ही पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण गहत, अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। हनुमान जी महाराज ने जब भरत जी के मुंह से ये सुना कि क्या भगवान रामचंद्र जी अपना दास समझ करके मुझे कभी याद करते हैं, तब हनुमान जी महाराज भरत जी के चरणों में इसलिए पड़े कि ओहो भरत भाई कितने विनीत हैं और भाई होते हुए भी अपने को दास कहते हैं और कभी कभी याद करने की आशा भी करते हैं। तो ये जो हनुमान जी महाराज का जो विचार आया कि देखो ये
कितने गुणवान हैं, ये तो गुणों के सागर हैं भरत जी। काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवीर निजमुख जासु गुण गण गहत अग जगन्नाथ जो। रघुवीर भगवान रामचंद्र जी जो सारे जगत के नाथ हैं, वो हमेशा ही भरत जी के गुणों को गाते रहते हैं। क्यों नहीं गाएंगे, इस तरह के भाई हैं, इस तरह के विनीत हैं, और ये तो सद्गुणों के समुद्र हैं। राम प्रिय प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन मम तात। राम सत्य वचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत मुनि हर्षन हृदय समात। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज बहुत ही वाक्पटु हैं, सद्गुणों से संपन्न हैं, संपूर्ण विद्या से निदान है। भरत जी ने जो प्रश्न ये पूछा कि क्या कभी मुझे भगवान रामचंद्र जी दास समझ करके याद करते हैं, इसका उत्तर देना उन्हें जरूरी था। इसलिए हनुमान जी महाराज भरत जी के चरणों में शीश नवा करके बोले कि हे नाथ, आप राम जी के प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन मम तात। हे तात, मेरा वचन एकदम सत्य है। पुण्य पुण्य मिलत भरत सुनी हर्षन हृदय समात। हनुमान जी के मुख से ये बात जब सुनी तब भरत जी की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। खुशी के मारे बोलियां उछलने लगे। इतनी खुशी हुई कि बार बार हनुमान जी से गले मिले, बार बार हनुमान जी से गले मिले। परंतु हनुमान जी महाराज किसी भावना में बहने वाले नहीं हैं। रामचंद्र जी के काज को ही वो सर्वोपरि मानते हैं। राम काज कीने बिना मोहि का विश्राम। इसलिए भरत जी से अनुमति लेकर के उन्हें वापस राम जी को अयोध्या का समाचार भी देने हैं। तो ये सोरठा आप मेरे साथ में बोले। भरत चरण सिरुनाई तुरत गयो कपिराम पही। रामा तुरत गयो कपिराम पही। कही कुशल सब जाई हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी। सियावर रामचंद्र जी की जय। भरत जी के चरणों में शीश नवा करके तुरंत हनुमान जी महाराज राम जी के पास में चले गए। हनुमान जी की ये विशेषता है कि कहीं पर भी एक सेकंड का समय भी फालतू नहीं गंवाते हैं, एवं कहीं पर भी एक सेकंड का समय भी कम नहीं लगाते हैं। जहाँ जितने समय की ज़रूरत है वहाँ उतना समय पूरा पूरा लगाते हैं। हमें भी हमारे जीवन में इससे शिक्षा मिलती है कि हमें हर कार्य को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, परंतु कार्य पूरा होने के बाद में तुरंत अगले काम में लग जाना चाहिए, बीच में विलंब नहीं करना चाहिए। कई कुशल सब जाय हर्षि चले ओ प्रभु जान चढ़ी। सारी कुशलता भरत जी की अयोध्या नगरी की जाकर के रामचंद्र जी को कह दी और रामचंद्र जी भी हर्षित हो गए। देखो यहाँ पे हनुमान जी महाराज का कार्य कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। हनुमान जी महाराज के अयोध्या में जाकर के रामचंद्र जी के आने का समाचार देने से भरत भाई खुश हो गए, पूरी अयोध्या नगरी खुश हो गई। और यहाँ से जाकर के रामचंद्र जी को अयोध्या की नगरी का सारा समाचार दिया तो रामचंद्र जी भी खुश हो गए। हनुमान जी महाराज का ये काम है कि दोनों तरफ खुशियाँ फैलाते हैं, और अच्छे सज्जन जो होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाते हैं। इसी तरह से हनुमान जी का एक एक चरित्र, एक एक घटना, एक एक गुण हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा देता है। जा कर के जब भरत जी के सारे समाचार रामचंद्र जी को सुनाए तो उस समय में हर्षि चले प्रभु जान चढ़ी। भगवान हर्षित हो गए, खुश हो गए और जान में चढ़ गए। ये जान ये नहीं है कि जो विवाह शादी में हम कहते हैं जान आ गई है,
वैसे ये जान एक बहुत प्राचीन शब्द है। इसका सही अर्थ में विमान होता है। आज भी बारात जाती है तो वाहनों पे चढ़ के जाती है, तो उस समय भी रामचंद्र जी अयोध्या में विमान पे चढ़ के आए, पुष्पक विमान पर रवाना हो गए, अपने सारे साथियों को रवाना कर दिया। और इधर वापस अयोध्या की तरफ आ जाइए। भरत जी महाराज का वापस जो भी काम है उसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मां बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। रघुराई नगर में कुशलता से आ रहे हैं। बड़े जोश के साथ में तालियां बजानी पड़ेगी यहाँ पे। हर्षि भरत कौशलपुर आए, ये समाचार हनुमान जी ने जब दे दिए तब भरत जी तुरंत कौशलपुर आ गए, अयोध्या में आ गए। यानी इससे पहले हनुमान जी अयोध्या से बाहर थे, कुटिया बना करके मुनि के भेष में उसी तरह से रह रहे थे, जमीन पर आसन बिछा करके, जिस तरह से रामचंद्र जी वनवास में वनवासी की तरह से रह रहे थे। आ करके सबसे पहले समाचार सब गुरु ही सुनाए, सारे समाचार गुरु जी को सुनाए। देखो यहाँ कितनी बड़ी परंपरा है राज्यों की, गुरु को हमेशा बड़ा माना गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसलिए गुरु जी को जाकर के सबसे पहले समाचार सुनाया है। उसके बाद में पुनि मंदिर में बात जन आई। भरत जी महाराज मंदिर में आए हैं। मंदिर में आने का मतलब घर में आए, घर एक मंदिर आज भी कहते हैं, जहाँ उनकी माताएं रहती थी वहाँ पर आए और आकर के जाकर के माताओं को आवत नगर कुशल रघुराई ये बात सारी सुनाई। सुनत सकल जननी उठी धाई, कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाये। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जैसे ही भरत जी ने आकर के माताओं को समाचार दिया कि रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या में आ रहे हैं, तो माताएं जो अपने आप में कहीं व्यस्त थी, किसी काम में थी, बैठी थी, उठ करके दौड़ के आ गई। अरे अरे भरत जी आप क्या खबर लाए, सच में भगवान रामचंद्र जी वनवास पूरा करके आ रहे हैं। उनको इतनी खुशी हुई, अपने कभी भी अपने दिमाग से या अपने विचारों से उसका अपना अनुमान भी नहीं लगा सकती। एक माता को अपने पुत्र के वनवास से लौट के आने में या बाहर कहीं गया हो, परेशानी में हो और वो वापस आए, तो उसकी खुशी का अनुमान केवल अनुभव किया जा सकता है। आकर के उन्होंने फिर भरत जी से पूछा। भरत जी ने बड़े आराम से माताओं को बढ़िया सा समझाइश की और फिर माताओं ने पूछा, हाँ हाँ आ तो रहे हैं पर कुशलतापूर्वक आ रहे हैं ना, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आई, साथ में लक्ष्मण जी आ रहे हैं, सीता जी भी आ रही है ना, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है ना। और भरत जी ने बहुत संतोष दिलाया माताओं को, नहीं नहीं माताएं आप चिंता नहीं करें, भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सहित एकदम कुशलता से आ रहे हैं। ये खुशी वहाँ बड़े आराम से फैल गई। सब जगह माताओं ने स्वागत की तैयारी कर ली और ये समाचार अयोध्या वासियों को भी पल भर में पहुँच गया। नर और नारी हर्ष सब धाये। अयोध्या के नर और नारी सब बड़े खुशी हुए और दौड़ के आए कि अहो हमारा भाग्य उदय हो गया, रामचंद्र जी अयोध्या में वापस आ रहे हैं। दौड़ के आए, खुश होके आए। दधि दुर्बारो चन फल फूला,
नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूरगामिनी। महिलाएं अयोध्या की दही की, दुर्बा की, रोचन की, फल और फूलों की और नई तुलसी की जड़ जो कि मंगल की मूल है, इनसे थाल भर के, भरी भरी हेम थार, सोने के थाल भर भर करके और भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वागत में बधावे गाती हुई, मीठी मीठी गीत गाती हुई गावत चली सिंदूरगामिनी। ऐसे चली गजगामिनियाँ कि वहाँ का माहौल बहुत ही सुरम्य हो गया। खुशी एक ऐसी चीज़ होती है कि खुशी बांटने की होती है, और इनको इतनी खुशी हुई अयोध्या वासियों को कि उन्होंने एक सेकंड में ही स्वागत की पूरी तैयारी कर ली और भगवान रामचंद्र जी के आगमन स्थल की ओर रवाना हो गई। जय जैसे ही तैसे ही उठी धावई, बाल वृद्ध कहाँ संगन लावई। एक एक न कहाँ बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अयोध्या के वासी जैसे भी थे, जिस हालत में थे, जिस काम में लगे हुए थे, जिस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे, उसी स्थिति में तुरंत ही सब काम धाम छोड़ करके भगवान रामचंद्र जी की अगुवाई के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने ये कुछ भी नहीं देखा कि कौन सा कमीज पहना हुआ है, धोती कौन सी धोई हुई है, मैली है, गंदी है, पैरों में जूते हैं नहीं हैं, नहाए हुए हैं नहीं हैं, कैसे भी हैं, चाहे हाथों में गेहूं का, महिलाओं के आटा लगाया, बाजरे का या धान का, कुछ भी, कोई नहा रहे हैं तो बस तौलिया लपेटा है, किस भी हालत में है, बस उन्हें कोई होश नहीं रहा। इतने प्रेम में पागल हो गए अयोध्यावासी, और महिलाएं और बड़े जो भी थे उन सबको इतने ज़्यादा भगवान रामचंद्र जी के आने की खुशी हुई कि छोटे छोटे बच्चे और जो बूढ़े हैं उनको पीछे ही छोड़ दिया। ये नहीं कि भाई बच्चे को गोद में लेके चलें क्योंकि बच्चा पीछे रोएगा, कुछ भी ध्यान नहीं रहा। बूढ़े माता पिता घर पे बैठे थे तो कोई बात नहीं, आके संभाल लेंगे, और उस खुशी के अंदर जिस स्थिति में थे उस स्थिति में तुरंत ही रवाना हो गए। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भगवान जो कि सबके प्राण प्रिय हैं, उनके आगमन की खुशी ऐसी हुई, और इस तरह की खुशियाँ होती रही है जब भी भगवान अवतार लेते हैं। कृष्ण अवतार में भी यही होता है। कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तब वो गोपिकाएं अपना सारा काम धंधा छोड़ करके जिस हालत में होती है उसी हालत में तुरंत रवाना हो जाती है, अपने काम की वो कोई चिंता नहीं करती है। एक बड़ा प्यारा सा भजन, 2 लाइन आप मेरे साथ में जरूर गुनगुनाएं। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला। बंसी बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज में तो मैला सुती सोनी रे, बंसी की आवाज में तो मैला सुती सोनी रे। बालक रोम तो छोड़ाई रे नंद लाला, बालक रोम तो छोड़ाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज में तो गाया दूती सुनी रे, बंसी की आवाज में तो गाया दूती सुनी रे।
बछड़ो चूंग तो छोड़ाई रे नंद लाला, बछड़ा चूंगता छोड़ाई रे नंद लाला। बंशी की आवाज में तो रोटियां पोती सुनी रे, बंशी की आवाज में तो रोटियां पोती सुनी रे, रोटी तो वे पे छोड़ाई रे नंद लाला, बंशी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। इस तरह की कृष्ण भगवान की बंशी को जैसे सुना तो गोपिकाएं अपने सारे काम धाम वहीं छोड़ करके और चली गई भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए। और वही घटना सेम टू सेम जो कि कृष्ण अवतार में दोहराई, राम अवतार में भी हुई। और छोटे बाल हैं, बूढ़े हैं, उनको सबको घर पे छोड़ करके जो जिस स्थिति में थे वैसे ही आ गए। और एक एकन के बूझे भाई, सब एक दूसरे को पूछते हैं कि अरे भाई तुम देखे दयाल रघुराई, आपने दयालु रघुराई रामचंद्र जी को देख लिया क्या, तुमने देखा है क्या? इस तरह की उनके अंदर जिज्ञासा देखने की भारी हुई है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बाहि सुआवन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान रामचंद्र जी के आगमन की जानकारी और समाचार जब अवधपुरी को मिला है तो पूरी अवधपुरी संपूर्ण रूप में शोभा की खान बन गई। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हर्षित हो गए, नदियाँ भी हर्षित हो गई, हवा भी शीतल मंद और सुगंधित हो गई। सरयू नदी का निर्मल नीर निर्मल होकर के और निर्मल होकर के बहने लगा, अति निर्मल हो गया। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, हवा कैसी हो गई? सुहावनी हो गई, शीतल मंद और सुगंधित। भाई सरजू अति निर्मल नीरा, सरयू नदी का नीर तो निर्मल ही था परंतु अति निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसर वृंद समेत, रामा भूसर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। हर्षित गुर परिजन अनुज, गुरु बड़े हर्षित हो गए, परिजन सारे रामचंद्र जी के परिवार के सभी जन, और भूसुर सब ब्राह्मण वृंद सभी के सभी चले भरत मन प्रेम अति। और भरत जी मन में सब लोग प्रेम के साथ में कहाँ गए? सन्मुख कृपा निकेत, कृपा निकेत श्री भगवान रामचंद्र जी के सामने गए। और जाएं क्यों नहीं, सबके प्राण प्रिय 14 वर्ष के इंतजार के बाद में आ रहे हैं, ऐसी खुशी में तो स्वागत के लिए जाना ही चाहिए। यहाँ पर ये अपने को भी शिक्षा मिलती है, जब अपना प्राण प्रिय, अपना एकदम निजी, अपना रिश्तेदार, अपना ही कोई अपने भी घर आए और काफ़ी दिनों से आए, उस अवस्था में जब हमें पहले से समाचार मिल जाए आ रहे हैं तो उनका स्वागत करने के लिए हमें उनके सामने जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आ रहे हैं तो ठीक है भाई आ जाएंगे और आके रामा सामा हमारे से करेंगे तो हम कर लेंगे। नहीं, ये नहीं है। हमें अपने घर के द्वार तक, द्वार के आगे तक जाना चाहिए, सामने जाकर के स्वयं
नमस्कार रमा क्षमा करना चाहिए और कहना चाहिए, ओहो आज हमारे बड़े भाग्य उदय हो गए कि आप आज हमारे घर पधारे, आप पधारे, आपने हमारे पर आके बड़ी कृपा की। ऐसा करने से प्रेम बढ़ता है। और ये यहाँ तो भगवान रामचंद्र जी हैं, उनका तो प्रेम लोगों से बहुत है और लोगों का भी उनसे बहुत है। वो तो स्वयं परमेश्वर हैं। उन्होंने मनुष्य शरीर में केवल मात्र धरती का भार उतारने के लिए और मनुष्यता को जीवित रखने के लिए अवतार लिया। उनका और सामान्य मनुष्यों का ऐसे कोई पूरा मिलान तो नहीं हो सकता, परंतु एक सामान्य शिक्षा व्यवहारिक रूप से हम ले सकते हैं कि जो भी हमारे सामने आए, हमारे घर पे आए, उनका हमें स्वागत करना चाहिए, चाहे दूसरे भी आए। वो तो स्वयं अयोध्या के अयोध्यापति थे, उनका तो मान सम्मान करना जितना किया जाए उतना ही कम है। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखई गगन विमान, रामा निरखई गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बहुत तक चढ़ी अटारी ने, बहुत सी महिलाएं अट्टालिकाओं पे चढ़ गई और आकाश में उनको क्या दिखाई दे रहा है, पुष्पक विमान दिखाई दिया। तब उन्हें समझ में आया, ओहो हमारे रामचंद्र जी, हमारे भगवान इसी विमान पर बैठ के आ रहे हैं। उनको विमान दिखाई दिया। देखी मधुर सुर हर्षित, विमान को देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए और मधुर सुरों में करई सुमंगल गान, और बड़े बड़े मंगल गान करने लगे कि आज का दिन भाग्य हमारा कि हमारे भगवान राम जी आए हैं। राकाश शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान, रामा सिंधु देखी हर्षान, बड़ियो कोलाहल करत जनो, नारी तरंग समान, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जी राका और शशि रघुपतिपुर, राम जी पूरी पूर्ण चंद्र को देख करके मानो कि सिंधु देखी हर्षान, अयोध्या रूपी समुद्र हर्षित हो गया। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, उसको देख करके समुद्र हर्षित हो जाता है। समुद्र में ज्वार उठ जाता है, समुद्र का पानी 10, 12, 15 फुट ऊंचा आ जाता है अपने आप ही। और रामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा है अयोध्या में, तो अयोध्या यदि सिंधु है तो अयोध्या के वासियों में उसी तरह से ज्वार उठाया है। बड़ियो कोलाहल करत जनी, नारी तरंग समान। जब ज्वार आता है तो समुद्र में कोलाहल बढ़ जाता है, लहरें ऊंची ऊंची उठने लगती है। तो इसी तरह से अयोध्या में पूरा कोलाहल मच गया कि रामचंद्र जी आ गए। और जो वहाँ की महिलाएं हैं वो तरंगें जैसे कितनी सुंदर लगती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होती रहती है। ऐसे पंक्तियों से बड़े बड़े झुंड के रूप में, समूह के रूप में, वृंद के रूप में महिलाएं आ रही है, तो ऐसे ही लग रही है जैसे कि समुद्र की तरंगें चल रही है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद में आगे की कथा अगले एपिसोड 003 में आपको सुनने के लिए मिलेगी। और आप इसलिए इस चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी बजा दें। अति शीघ्र ही अगला भाग आपके समक्ष प्रकट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अधर्म का नाश हो। हर 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 महादेव।